राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। दोस्तों, आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब परमपिता परमेश्वर मनुष्य को इस पृथ्वी पे भेजते हैं तो वो सारा जीवन अपना जीने के बाद जब उनकी अंतिम यात्रा आती है गाइज, तो इसी तरीके से हर मनुष्य को अंतिम यात्रा के लिए चलना पड़ता है। ये एक जीवन की बहुत ही अटूट सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है। तो आज का इस वीडियो में आप देखिए, जो इंसान कभी सोचता नहीं है ना, वो इंसान के साथ हो जाता है। और इस दुनिया में हर ऐसे बंदे हैं जो कभी नहीं सोचते हैं कि मैं इस संसार को छोड़ के जाऊं, या इस संसार में जो भी हमारे अपने हैं उनको छोड़ के जाऊं, जो भी हमारी संपत्ति है उनको छोड़ के जाऊं, जो भी हमने पूरी जिंदगी का मेहनत करके घर बनाया है, सब कुछ हमने अर्जित किया है, उन सबको छोड़ के जाऊं। लेकिन गाइज, ये सारा कुछ यहीं का यहीं धरा ही रह जाता है। ये एक जीवन की कड़वी सच्चाई है और इंसान हर क्षण हर पल इस चीज से अपना मुख मोड़ लेता है कि नहीं, हम जब भी इस दुनिया से जाएंगे तो सब कुछ लेके जाएंगे। इस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी में जीता है गाइज, कि वो आने वाले कल को भूल जाता है, आने वाले अतीत को भूल जाता है कि जो कुछ भी हमने यहाँ पे अर्जित किया इस पृथ्वी पे, सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इस चीज को भूल के बेखौफ होकर इंसान जीता है। यहाँ तक कि इंसान ये भी भूल जाता है कि जिस भगवान ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, जिस दिन हमारा समय पूरा हो जाएगा उस दिन भगवान जो है किसी का परमिशन न लेते हुए हमको इस पृथ्वी से अपने पास बुला लेंगे। तो ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है गाइस। तो आज का इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है। नहीं तो आप बोलेंगे कि YouTube से पैसे कमाने के लिए ये वीडियो बना लिया गाइस, वैसी कोई बात नहीं है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी है, उनका देहांत हो चुका है और देहांत हो जाने के कारण से उनके परिवार के लोग, हम लोग बहुत ही सदमे में हैं, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से अचानक हम लोगों के बीच से चली जाएगी हमारी बड़ी मम्मी। और देखते देखते उनका जब समय पूरा हुआ गाइस, तो कितना भी हम लोग प्रयास करते रहे, कितना भी उनका जो तबीयत खराब हुआ था उनको इलाज कराया सब ने मिलके, फिर भी जो है जब भगवान का वहाँ से बुलावा आया तो इस शरीर को, उनका जो आत्मा है उनको छोड़ के निकल चुका। और जो ये 5 तत्व में बना हुआ शरीर है, वो शरीर अब 5 तत्व में विलीन होने के लिए जा रहा है। उनके जितने भी परिजन हैं, सखे संबंधी हैं, आप देख पा रहे हैं सब कितने उन पे मतलब आस लगाए सब उनको जा रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे इनको अंतिम इनको विदाई दिया जाएगा, जहाँ पे इनका दाह संस्कार किया जाएगा, उसी स्थल पे हम लोग ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के बारे में कोई निगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि इंसान की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ होती है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बारे में कुछ ऐसा गलत कमेंट ना करें, क्योंकि गाइस, जिस इंसान या जिस परिवार के साथ इस तरीके से होता है, जिस परिवार से उनके परिवार का कोई अपना छिन जाता है, उनको मालूम रहता, उनको दर्द मालूम होता है कि क्या उनके जीवन में, क्या उनके ज़िंदगी में बीत रहा है। क्योंकि जब इंसान के ज़िंदगी से कोई गुजर जाता है ना गाइस, तो उनको पूरे ज़िंदगी की सच्चाई, या कोई उनके माँ हो या पापा हो या कोई भी हो, उनको पूरे जिंदगी की जो है मतलब शुरू से लेके अंत तक की बात याद आती है कि हमारे लिए इन्होंने क्या सब किया और आज ये इंसान हमारे बीच नहीं रहे। तो बहुत ही दुख होता है। इसी में मैं भी गया था शामिल होने के लिए, क्योंकि हमारी बड़ी मम्मी है तो जाना मेरा फर्ज है वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमने वीडियो शूट कर लिया, इस नाते की वीडियो भी शूट किया कि मतलब पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था कि जब कोई अपना हमें छोड़ के जाता है तो उस समय हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर पाए। और रिकॉर्डिंग भी करते थे वो लोग जो कि बहुत पैसे वाले थे, बड़े बड़े जिनके पास बहुत पैसा रहता था, वो लोग कैमरामैन को बुला करके वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। बट आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया कि हर किसी के हाथ में मोबाइल रहता है, स्मार्टफोन रहता है, और उसमें इतनी सुविधा है कि कैमरा दिया हुआ है, आप जहां भी चाहे जो भी चाहे वीडियो आप इसमें शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया कि भविष्य में ये चीज़ हमें याद रहेगा, और जो भी इनके परिवार से, हमारे परिवार से आने वाले पीढ़ी होंगे वो इस चीज़ को देख पाएंगे और इस आज के दिन को वो याद करेंगे कि किस तरीके से जो है उनके पूर्वजों का यहाँ पे अंतिम
जो होता है विदाई उनको दिया गया था अपने जीवन से। तो यहाँ पे देखिएगा जैसा कि हम लोग के गांव में बिहार में ऐसा रीति रिवाज है कि उनके लिए डोली बनाया जाता है और उनका जो बड़ा बेटा होता है या जो सबसे छोटा बेटा होता है उनको जो है वो उनको वहाँ पे जलाने का काम करते हैं, मतलब उनको आग देते हैं ताकि उनका शरीर को जो है जलाया जा सके और 5 तत्व से जो बना हुआ शरीर है वो फिर से उसी में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पे सारी प्रक्रिया हो रही है। तो जो उनके लिए डोली बनाया गया था गाइस, उस डोली से हटा दिया गया है और हटाने के बाद जिस डोली में उसको उठा के लाया गया था, जितना भी उनका सामग्री होता है, मतलब जिस समय विदाई करते हैं यहाँ पे हम लोग के गांव में, अगर मान के चलिए महिला है तो महिला का सारा श्रृंगार, जो भी श्रृंगार का सामान रहता है, उनको जो भी वो उनको ज़्यादा पसंद था, जिस चीज़ से उनको ज़्यादा लगाव था, वो सारा सामग्री उनको अंतिम समय में अर्पित किया जाता है। और यहाँ पे पानी डालने का परंपरा रहता है कि अंतिम समय में उनको विदाई देते समय उनको पानी यहाँ पे उनको मुंह में दिया जा रहा है ताकि उनकी आत्मा को शांति हो। और जिस तरीके से पानी शीतल रहता है उसी तरीके से उनकी आत्मा भगवान के शरण में जाके शीतलता प्राप्त करे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 कौड़ी और 5 सुपारी, उसके बाद जो तोड़ी होता है जिसे हम लोग सरसों कहते हैं वो भी निकाला गया है मटका से। ये जिस समय यहाँ पे इनको ये किया जाएगा, इनका दाह संस्कार किया जाएगा, उस समय यहाँ पे उनकी जो चिता होती है उनके ऊपर इनको लगाया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे चिता में बांध के लाया गया है बड़ी मम्मी को, तो उनका जो कुछ भी है, जैसे भी कपड़ा उपड़ा जो भी है सारा यहाँ पे उनको निकाल दिया जाएगा। इसलिए कहा गया है इंसान को कि किसी ने महापुरुष ने सच कहा कि जैसे बंदे जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो उनके पास कुछ नहीं रहता है और जब इस पृथ्वी से जाने लगते हैं तो उस समय भी कुछ नहीं रहता है, मतलब जैसा आया था वैसा इनको पृथ्वी से जाना पड़ता है। तो ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उनका जो बड़ा लड़का है ये हमारा बड़ा भाई लगेगा। तो ये जो है करता लिए हुए हैं सफ़ेद, आप देख पा रहे हैं कपड़ा पहने हुए, इनको हम लोग अपने गांव में करता बोलते हैं बिहार में। तो ये करता पहन के यहाँ पे जो बड़ी मम्मी को जो यहाँ पे अर्थी पे सुलाया जाएगा उनका दाह संस्कार करने के लिए। तो यहाँ पे 5 बार घूम के उनके हाथों में जो कुछ भी रहता है दिया जाता है, जैसे कि आपने देखा था सुपारी रहता है और कौड़ी पैसा जो भी रहता है तो हर जगह वहाँ पे दिया जाता है और उनसे कुछ बुलवाया जाता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो जो कुछ भी रहता है उनको बोलना पड़ता है। तो इस तरीके से उनको 5 बार बुलवाया जाता है। और पीछे पीछे जो आप देख पा रहे हैं गाइस, ये जो अगरबत्ती लेके घूम रहे हैं ना, ये मेरे बड़े पापा हैं, क्योंकि ये अभी देखिए बेचारा है ही और इनके सामने जो है बड़ी मम्मी चले गई। तो हम लोग के इसमें माना जाता है कि वो बड़े भाग्यशाली, बड़े नसीब वाली होती है औरत जो कि अपने पति के रहते इस दुनिया को, इस धरोधाम को छोड़ के चले जाते हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि पति के रहते हुए अगर जो औरत इस पृथ्वी, इस धरोधाम को छोड़ के चले जाती है तो उनका सारा ख्याल, मतलब जब तक वो जिंदा रहती है तब तक सारा चीज़ का जवाबदारी उनके पति के ऊपर रहता है। लेकिन जब पति पहले चले जाते हैं और ये जो है बीबी जो है बाद में जाती है किसी का, तो उनको ऐसा माना जाता है कि मतलब उनका बेटा या पुत्र उनको अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करता है। बट ये सब सारा भ्रम है, वो ऐसा कुछ नहीं। अगर बेटा बहु अच्छा हो, संस्कारी हो, तो अपने माँ बाप को हमेशा कभी भी वो प्यार से ही रखते हैं। और यहाँ पे देखिए आगे जो हमारे गांव में विधि विधान है, उनको जिस डोली में लाया गया था उस डोली से उठा करके यहाँ पे उनकी चिता पे लेटाया जा रहा है। ये अंतिम घड़ी का आप नज़ारा देख पा रहे हैं। और जो भी इनके अंग पे नया कपड़ा था वो सारा कपड़ा एक साइड कर दिया, सिर्फ वहाँ पे जो सफ़ेद कलर का कपड़ा था देख पा रहे हैं आप, सफ़ेद इसमें जो लिपटा हुआ है बस उसी में है बड़ी मम्मी। और इनके ऊपर लकड़ी डालने का जो है काम चालू ही होने वाला था, सब लोग मिलकर लकड़ी डालने वाले थे। उसी समय इनकी जो 2 बेटियां हैं वो आ चुकी है और अपने मम्मी के लिए जो भी श्रृंगार का सामान है, जो भी वो खाती पीती थी, तो वो सारा कुछ लेके आई हुई है और उनको वहाँ पे अर्पित करेगी। उनके हाथ में देख पा रहे हैं आप, बड़ी मम्मी के हाथ में यहाँ पे चूड़ियाँ डाली जा रही है। और चूड़ियाँ डालने के बाद यहाँ पे दोनों बहनें जो है बिलख बिलख के रोने लगी
क्योंकि ये दोनों बहन का शादी हो चुका है और अपने अपने ससुराल से ये लोग आई थी। बीच में ये लोग देखने के लिए आई हुई थी, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि अचानक से ऐसे हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि जिस दिन भगवान का वहाँ से, ईश्वर का वहाँ से बुलावा आ जाता है तो इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता है। इस पृथ्वी को, इस धरोधाम को छोड़ के जाना ही पड़ता है। और ये जो आप देख पा रहे जेंट्स यहाँ जो खड़ा है वो उनके हस्बैंड थे। तो सारा कुछ हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे अब जो है चिता में अग्नि को जो है अग्नि लगाया जाएगा। अग्नि में जो भी रहता है लकड़ी देने के बाद, और यहाँ पे उनकी लड़की जो है उनके पापा के देखिए पैर पकड़ के रोने लगी है कि पापा मम्मी को क्या हो गया, अचानक हमें छोड़ के क्यों चले गई। तो उनका जो फादर हैं, जो हमारे बड़े पापा, उनको सांत्वना देते हैं कि बेटा इस पृथ्वी में जिसको आया है आज नहीं तो कल, बात सबको एक दिन जाना ही पड़ेगा। यही है कि बस कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, जिस तरीके से भगवान बुलावा भेज रहे हैं उस तरीके से सबको जाना पड़ रहा है। और उनकी बेटी देखिए यहाँ पे बोल रही है कि हमको भी इसी चिता में डाल दीजिए, मैं भी अपनी मम्मी के साथ जल जाऊंगी, लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ से महिला लोग उसको ले जाती है, क्योंकि उनका मम्मी छिना है। अगर मम्मी उनसे अलग हुई तो ये जाहिर सी बात है कि उनके दिल में ये दर्द होगा, और हर किसी को ऐसा होता है। जैसा कि मैं पहले ही बोला है कि जिनके घर से, परिवार से कोई बंदे अगर अलग हो जाते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, तो फिर उनको वो दर्द उनको ही महसूस होता है कि वो कैसी दर्द होती है। अगर कहीं पे परदेश में जाते हैं तो को मालूम होता है परदेश जा रहे हैं तो लौट के आएंगे, बट ये ऐसी जगह है कि इस जगह से कभी नहीं लौट के आएंगे। सारा कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए अग्नि जो है लगाया जा रहा है चिता में, चारों तरफ से घूम घूम के। और यहाँ पे जितने भी ग्रामीण बंधु हैं सभी आए हुए हैं, जो भी जान पहचान वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सभी आए हुए हैं। और यहाँ पे शंखनाद हो रहा है। जो उनके हस्बैंड है यहाँ पे बड़े पापा, ये जो हैं हम लोग के गांव में जिसे संत बोला जाता है ना, वो है। यहाँ पे गले में आप देख पा रहे हैं माला है कंठी का, तो माला लेके यहाँ पे शंख बजा रहे हैं और रो भी रहे हैं। बेचारा मुझसे नहीं देखा गया इसलिए मैं आगे से वीडियो शूट नहीं कर पाया। अपनी यहाँ पे धर्म पत्नी को अंतिम विदाई देते हुए शंख बजा रहे थे। और यहाँ पे देखिए बड़ी मम्मी का जो शरीर है वो 5 तत्व में अभी विलीन होने जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे जान पहचान वाले हमारे आए हुए हैं ग्रामीण, सभी लोग, गांव के लोग बड़ी मम्मी को बड़ी भारी मन से अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो आप सबों से दिल से गुजारिश, हाथ जोड़ के विनती है कि भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करें कि भगवान हमेशा हमेशा के लिए मेरी बड़ी मम्मी की आत्मा को अपने चरणों में रखे, अपने चरणों में जगह दे, ताकि फिर से उनको इस पृथ्वी पे, इस धरोधाम पे न आना पड़े और 84 लाख योनि फिर से न भटकना पड़े। तो फ्रेंड्स, हमने जो जीवन की सच्चाई आज के इस वीडियो में आपको दिखाया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।